आवाज़ भी एक एक्टर का बहुत अहम यंत्र है, जिसका इस्तेमाल बहुत सही तरीके से जब होता है तो उस एक्टर की कला में एक और, जैसे कहते हैं, चार चांद लग जाते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि वो यंत्र बुलंद हो। हर आवाज़ को बुलंद या बेस होने की बहुत ज़रूरत नहीं है। हम सब को भगवान ने एक आवाज़ के साथ पैदा किया है। वो आवाज़ हम हमारे यूनिकनेस का एक हिस्सा है, और उस यूनिकनेस को प्रोजेक्ट करने के लिए हमें उस आवाज़ का ऑप्टिमल, या जिसे कहते हैं, सही तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। ऑफ कोर्स जो आपको सीन जो भी आप कर रहे हैं उसमें मोटिवेशन क्या है, वही काफ़ी हद तक निर्भर करेगा कि आप अपने आवाज़ को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकें। मिसाल के तौर पर जब एक एक्टर अपनी प्रेमिका को अपना प्यार जताने के लिए या प्यार का इजहार करने के लिए अगर वो एक सीन कर रहा है, तो वही आवाज़ उसकी जो है एक अलग रुख लेगी। उसको वो थोड़ी सी, उसमें थोड़ी सी मिठास आ जाएगी, थोड़ा सा चंचलपन आ जाएगा। ऑफ कोर्स काफ़ी हद तक वो सीन से किस तरीके से लिखा गया है वो भी निर्भर कराएगा, बट बिहेवियर के ज़रिए आवाज़ भी मॉडिफाई या उसका इस्तेमाल होता है। तो जब आप प्रेम की बात कर रहे हैं तो आपके आवाज़ में एक मिठास आती है। जब आप गुस्से में हैं तो आपकी आवाज़ में एक करारापन आता है। जब आप किसी से घृणा करते हैं तो उसमें आवाज़ में एक और एडेड, जैसे कहेंगे, हेट्रेड को कन्वे करने के लिए, उस घृणा को कन्वे करने के लिए एक खटास आएगी। तो आवाज़ भी इन सारे इमोशंस को कन्वे करने का एक बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल है, और इस आवाज़ के ज़रिए ही एक एक्टर अपनी कला को और मजबूती से प्रदर्शित कर सकता है। There are several exercises which are available for an actor to practice to be able to achieve the range and to achieve all these emotions that we are talking about. And so, like a singer, when a singer or a musician needs to tune either his instrument, or a singer needs to keep his throat in tune. Similarly, an actor also needs to keep his or her voice in tune so that he would be able to effectively use it to be able to add value to his performance. तो अगर आपको एक सीन में गुस्से होकर चिल्ला के आपने किसी के साथ बात करनी है, तो उस वक्त पे आपको अपने आवाज़ को थोड़ा सा, गले को थोड़ा सा खोलने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अब उसको खोलने के कई तरीके हैं, कई वॉइस एक्सरसाइजेज हैं जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपकी आवाज़ या आपका गला उस चिल्लाने की वजह से ख़राब ना हो। अगर आप पेट को अपने सांस के साथ भर लें, अपने डायाफ्राम को भर लें और फिर उस चीज़ को इस्तेमाल करें, तो वो एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है अपने गले को बरकरार रखना और अपने गले को ख़राब होने से रोकने का और बचने का। और अगर आपको ऐसा कोई सीन है जहाँ पे आप छुप छुप के रात के अंधेरे में किसी से मिलने आ रहे हैं और आपको दबे स्वर में बात करनी है ताकि इर्द गिर्द के लोग आपकी आवाज़ को ना सुन पाए, तो फिर आपको आपके गले की एब्सोल्युटली, जिसे कहते हैं, मिनिमम रेंज को अचीव करना पड़ेगा। अब मिनिमम रेंज को अचीव करने के साथ साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्लैरिटी और जो मैं बोल रहा हूँ वो फिर भी सुनाई दे। तो ये भी वॉइस एक्सरसाइज के ज़रिए अचीव की जा सकती है, जहाँ पे रोज़ाना, जैसे एक गायक रोज़ उठ के सारे गामा और अपने गले को ट्यून करता है, एक एक्टर को भी अपने गले को ट्यून करने की ज़रूरत पड़ती है। और इसकी कई वॉइस एक्सरसाइजेज हैं जो इस चीज़ को आपको करने में मदद करेंगी, और जिसके ज़रिए आप अपने वॉइस का एकदम सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे।